हेलो। आज की वीडियो हमारी करंट अफेयर की वीडियो है। 25 तारीख की वीडियो है और हम डेली के अब करंट अफेयर भी करेंगे। सुबह हमने रीजनिंग कर ली, अब करंट अफेयर। मैं कोशिश करूँगा एक क्लास मॉर्निंग में और एक क्लास इवनिंग में। मॉर्निंग वाली क्लास भी एक तरह से दोपहर में, आफ्टरनून के अंदर डालने की मैं थोड़ी कोशिश करूँगा। तो यही सीक्वेंस चलेगा हमारा। शेड्यूल मैंने आपके साथ शेयर कर रखा है, बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कर दूंगा। मैंने अलग से वीडियो बना रखी है शेड्यूल के ऊपर। स्टार्ट करते हैं अपनी मतलब क्लास, ज़्यादा टाइम ना खपाते हुए। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने चीते को भारत में लाने के लिए ये नामीबिया सरकार के साथ जुलाई 2022 में एक समझौता किया था। अभी समझौते के एवज में या समझौते के लिए अब वहाँ से चीते आ रहे हैं, तो हम कहाँ रखेंगे भारत के अंदर। आपको पता होगा चीता जो ये थे हमारे, ये भारत के अंदर से लुप्त हो चुके थे 1951 में। टाइगर अलग होता है, चीता अलग होता है, तो इनमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ये कंफ्यूजन लग सकता है आपको। तो ये कहाँ रखेंगे हम, कूनो नेशनल पार्क, आपको यहाँ पे दिख गया होगा ये कूनो नेशनल पार्क। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं। मतलब हम नामीबिया से लाएंगे, एक अफ्रीका का देश है, ये आप सबको पता है। चीते के बारे में आप सब जानते ही हैं। मतलब चीता क्या है, सबसे तेज दौड़ता है। हाँ, इसकी जो स्पीड होती है वो कम से कम 112 किलोमीटर प्रति घंटा लगभग ये होती है। ये 15 अगस्त को पहुंच जाएंगे भारत के अंदर। कितने चीते मिलेंगे पहली बार के में, 12 चीते मिलेंगे। और जैसे भारत के अंदर टाइगर प्लांट वो चले थे, टाइगर रिजर्वेशन बहुत सारे वो हुए थे, टाइगर सेव टाइगर करके एक मुहिम चली थी। इस तरह चीते की भी बहुत जोरों शोरों पे मुहिम चलने वाली है भारत के अंदर। तो अब आपको आने वाले पेपर में आपके बहुत टैगलाइन आएगी चीते के ऊपर भी, तो इसके लिए भी तैयार रहना मेंटली रूप से भी। और अगर हम चीते की बात करें तो 1952 के अंदर चीता क्या है, विलुप्त हो चुका था। और देश का जो आखिरी चीता था, मतलब हमारे देश के अंदर जो ऑफिशियली जो चीते थे, आखिरी चीता छत्तीसगढ़ में पाया गया था, जो 1947 में मर गया था। 1947 में मरने के बाद 1952 में से क्या घोषित कर दिया, विलुप्त। इसकी विलुप्ति का कारण आप सबको पता है। चीता क्यों क्यों विलुप्त होगा, क्योंकि इसका शिकार किया जा रहा था। इसकी खाल वगैरह के लिए इसका शिकार होता था। इसे शौक के लिए भी मारते थे लोग, जो राजा महाराजा, तो खैर उस टाइम पे नहीं कहेंगे। इसकी इलीगल मार्केट के अंदर डिमांड थी। चीता हुआ, शेर हुआ, मगरमच्छ हुआ, इनकी खाल का व्यापार होता है। ये जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं मतलब इनके खाल के बैग वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें बनती हैं। इस चीज़ में इनका इलीगल रूप से शिकार होता था, इसलिए ये क्या है, विलुप्त हो चुके। और कई सालों पहले 1947 में, तब अलग दौर था। अगर हम इससे भी 50-60 साल पहले देखें तो राजा महाराजा क्या है, अपने शौक के लिए मारा करते थे। और जब अंग्रेजों का शासन था तो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये जिनके नाम पे पड़ा है, जिनका नाम है, उन्होंने तो रिकॉर्ड बना रखा था सबसे ज़्यादा चीते मारने का। ये जो शेर चीते हुए ये मारने का रिकॉर्ड बना रखा था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसके नाम पे पड़ा है जिम ने। और उसे इस बार इसके रूप में ही सरकार ने क्या दिया, उसे अवार्ड भी दिया था, ब्रिटिश सरकार ने। बाद में पता नहीं वो यो मतलब पता है आपको, उत्तराखंड वाला इलाका है, देवभूमि का इलाका है। उसे पता नहीं बुद्धि मिली या क्या हुआ, उसे अपना नाम करना था। उसने फिर एक मुहिम छेड़ दी चीता बचाने की। पहले सबसे ज़्यादा मारे और फिर ने बचाने की मुहिम छेड़ दी। बाद में जाके इस उसे सम्मान के तौर पे उसके नाम से क्या पड़ गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ गया। ये एडिशनल और अलग इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन मैंने आपको बता दी। आपको थोड़ी थोड़ी बात ये पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि इसलिए पकड़े जाते हैं और कहाँ से लाएंगे उठा के, ये सब मैंने बता दिया। ये कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में है तो कुछ और खास बात, हाँ, मध्य प्रदेश के अंदर अभी जो हमारे मुख्यमंत्री है, उनका नाम क्या है, शिवराज सिंह चौहान, सब जानते होंगे। और वहाँ के राज्यपाल कौन है, मंगू भाई पटेल। और राजधानी सबको पता है, भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रूस और यूक्रेन, एक हाईलाइट कर दूं मैं, रशिया और यूक्रेन ने ग्रेन डील, ग्रेन मतलब अनाज है, ग्रेन डील मतलब अनाज समझौता किया अभी जुलाई में। इसके अंदर वो भी था, यूनाइटेड नेशन वाले लोग भी थे।
उनकी अध्यक्षता में, साथ में एक देश था टर्की। इन सब ने मिलके ये समझौता किया है। यूक्रेन, रशिया, हमारा क्या एक देश है जिसका नाम टर्की पहले था, तुर्की हो गया, और एक क्या यूनाइटेड नेशन के थे वो। इन सब ने मिलकर जुलाई 2022 में एक समझौता किया है कि हाँ ठीक है, जो हमारी लड़ाई हो रही है आपस में रशिया यूक्रेन की, इसके अंदर पूरे संसार में अनाज का संकट आ चुका। आपको पता है रशिया के अंदर भी भारी मात्रा में अनाज की पैदावार होती है, ठंडा इलाका है, और यूक्रेन को तो धान का कटोरा, ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप बोलते हैं। वहाँ दुनिया भर का अनाज होता है, और ये सब मतलब सप्लाई भी करते थे बहुत सारे देशों में। अफ्रीकी देश वे आसपास के जिनके देश हैं, वहाँ इनकी वीट की सप्लाई होती थी बहुत ज़्यादा। लेकिन जब से ये लड़ाई स्टार्ट हुई है तब से नहीं हो पा रहा है इनका काम। तो अब इन्होंने समझौता किया कि हमारी लड़ाई तो जारी रहेगी तो ठीक है, लेकिन हम क्या एक पैसेज दे देंगे वीट के एक्सपोर्ट के लिए। तो पैसेज कहाँ दिया है? समुद्र के अंदर से होके जाएगा। कौन सा समुद्र? काला सागर, इंग्लिश में ब्लैक सी, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर या बाल्टिक सागर, कौन सा है? तो आप सबने, अब तो आप सबको पता ही होगा, रशिया यूक्रेन की लड़ाई के बाद ये सारे समुद्र याद होंगे सबको। तो ये क्या काला सागर। फिर भी मैं एक बार आपको क्या दिखा देता हूँ, इसका मैप दिखा देता हूँ जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यूक्रेन अब तो बच्चा बच्चा जानता है ये कहाँ है। रशिया सबको पता है। ये जो अलग से है ये क्या है? क्रीमिया, जिसपे 2014 में लड़ाई होके रशिया ने इसे अपने अंदर मिला लिया था। देखो यहाँ पे रशिया यूक्रेन, और ये क्या है? समुद्र है। इसी समुद्र का नाम क्या है? ब्लैक सी। एक और खास बात, यहाँ पे एक देश भी है ये वाला। ये ये जो हमारा देश है ना, इसी का नाम है ये। अब तो नाम इसका तुर्की हो गया, पहले टर्की था, तुर्की है। यहाँ पे ये जो इस्तांबुल दिख रखा है, यहाँ से एक स्ट्रेट है। स्ट्रेट का मतलब होता है एक मतलब एक रास्ता। ये जो समुद्र है, ये वाला समुद्र और ये वाला समुद्र, इन्हें आपस में मिलाने वाला जो रास्ता है इसे बोलते हैं स्ट्रेट। इसे बोलते हैं बोस्फोरस स्ट्रेट। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बोस्फोरस स्ट्रेट। मेरे बोलने पे ज़्यादा ध्यान रखना। ये बहुत बार पूछा जाता है कि जो ब्लैक सी है उसे ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से कौन सी स्ट्रेट के द्वारा ये आपस में मिलते हैं, तो क्या नाम है इनका? बोस्फोरस स्ट्रेट। और ठीक है, तुर्की की राजधानी इस्तांबुल है, सबको पता ही है। इस समझौते के अंदर क्या है? संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन और तुर्की की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं आपको बता चुका, यूनाइटेड नेशन वगैरह सब बता चुका मैं आपको पहले। एक सेकंड रुक जाओ अभी बस, मैं अभी आ रहा हूँ, बस एक सेकंड में। हेलो, हाँ मैं आ गया। आपको पता है एडिटिंग मैं नहीं करता वीडियो के अंदर। एक तो एडिटिंग करने में टाइम भी लगता है, और लगता भी होगा टाइम, और मेरे पे आती भी नहीं है दूसरी बात। और अगर मैं एडिटिंग करूंगा भी तो फिर इसमें टाइम भी जाएगा, इसलिए 2-4 मिनट के लिए कोई बात नहीं। डील में प्रमुख बातें सबको पता है। अनाज के लिए छोड़ेंगे, एक सेफ पैसेज देंगे। जब अनाज जाएगा तो कोई हमला वगैरह नहीं करेगा। मैं धीरे धीरे इसलिए स्लाइड कर रहा हूँ, अगर कोई चाहता है तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकता है सारे पॉइंट्स का। ये मैं आपको बोल के भी बता रहा हूँ। इसके अलावा मैंने कोशिश ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में ऐड करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो जो हिट एंड ट्रायल मेथड था मेरा, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो अभी मेरे पे अभी जो ये वाली जो मैं खुद बनाता हूँ पीडीएफ, ये शेयर करने का मुझे कोई ऑप्शन, मतलब मुझे नहीं पता है यूट्यूब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे ऐड होंगी। तो फिलहाल आप स्क्रीनशॉट से काम चला लो। बहुत जल्दी मैं ये जो पीडीएफ है ये आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाना स्टार्ट करवा दूंगा। स्टार्ट करते हैं अगला। भुखमरी की कगार पर करोड़ों लोग, ये हमने बता दिया। इनकी लड़ाई के बीच में भुखमरी की कगार पर आ गए थे दुनिया भर के लोग। इससे शांति वगैरह बढ़ेगी, ठीक है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने। आपको पता है जो श्रीलंका है, यहाँ तो हालत ही खराब है। यहाँ के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? रानिल विक्रमसिंघे। ये पहले क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन अब इन्होंने प्रधानमंत्री पद से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया, रिजाइन। और अभी क्या बन चुके हैं? राष्ट्रपति बन चुके हैं। लेकिन लोग इनसे खुश नहीं है। उनका कहना है कि जो
राजपक्षे परिवार है, इनका ही ये मतलब इन्हीं का ही ये इस तरह से एक तरह से इनके पपेट की तरह काम कर रहे हैं, या ये भी इनके ही आदमी है। तो हमें तो इनसे अलग सरकार चाहिए। कोई चुनाव वगैरह हुआ नहीं, राजपक्षे सरकार ने चुन के इन्हें बना दिया, तो लोग इनसे भी खुश नहीं है, तो इन्होंने अब राष्ट्रपति का पद संभाल लिया। ये रानिल विक्रम सिंह है, शकल देख लो, पहले भी रह चुके हैं प्रधानमंत्री, ऐसी बात नहीं है। हाँ, तो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने, नया राष्ट्रपति चुना गया, ये सब मैंने आपको बात बता दी है। हमें अभी फैक्ट की नहीं याद रखने, क्योंकि फैक्ट अभी इसके अंदर ऐड होते रहेंगे। हमें याद रखना है पहले भी राष्ट्रपति बन चुके हैं। रानिल विक्रम सिंह पहले प्रधानमंत्री बने, वहां से इस्तीफा देके अभी क्या बन चुके हैं, राष्ट्रपति बन चुके हैं। इससे पहले भी पीएम रह चुके हैं 1993 से 94। कुछ सन है, याद करने की जरूरत नहीं है, कई बार बन चुके हैं, मल्टीपल टाइम्स। रानिल विक्रम सिंह एक पॉलिटिशियन है, ठीक है, और इनकी पार्टी का नाम जरूर याद रखना, यूनाइटेड नेशन पार्टी। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता भी चल रहा हूँ, इनकी पार्टी का नाम याद रखना है। क्या नाम है इनकी पार्टी का नाम? यूएनपी। इस पार्टी के अकेले सांसद है जो सरकार के अंदर है। और रानिल विक्रम सिंह क्यों है? क्योंकि इन्हें चुना गया है, मैंने आपको बता दिया। कोई चुनाव नहीं हुआ है, सीधा क्या है, राजपक्षे परिवार ने चुन के इन्हें बिठा दिया, इसलिए लोग इनसे क्या खुश नहीं है। श्रीलंका के अंदर प्रधानमंत्री के पद को कौन संभाल रहे हैं या कौन बने हैं प्रधानमंत्री? दिनेश गुणवर्धन, इन्हें क्या बना गया प्रधानमंत्री। खुश अभी कोई भी जनता नहीं है किसी भी मंत्री से, ना इनसे ना उनसे, तो थोड़े दिन बाद फिर इन्हें भी हटा और देंगे, कोई बात नहीं। ये भी एक क्या नाम है मतलब ये भी वहाँ के एक नेता है, पॉलिटिशियन है। अभी हमें कुछ और याद करने की जरूरत है नहीं। किस फिल्म निर्माता को केरल सरकार ने जेसी डैनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? एक फिल्म निर्माता है, प्रोड्यूसर है, जिन्हें क्या जेसी डैनियल अवार्ड मिला। वो कौन है? केपी कुमारन, इन्हें क्या है जेसी डैनियल अवार्ड। जो एक यूनिक आइडिया पे मूवी बनाते हैं उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है जर्नली। तो ये है क्या? केपी कुमारन। अगर हम देखें तो ये क्या है, केरल सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार है। ये फिल्म निर्माता जेसी डैनियल को उनके योगदान के लिए मिला गया है, जिन्हें अक्सर मलयालम सिनेमा का जनक माना गया है। कुल मिला के मलयालम्स की बहुत सारी मूवी इनके द्वारा डायरेक्ट की गई है और इन्हें यह अवार्ड मिला है। केरल के बारे में अगर कुछ देखना है, वहाँ के सीएम का नाम क्या है? कहाँ जा रहे हो? हाँ, केरल के सीएम का नाम क्या है? पी विजयन। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। एक और क्वेश्चन, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, अगली बार से मैं ये जो बैकग्राउंड में फार्मा देने से थोड़ा हल्का कर दूंगा। प्रसिद्ध वैज्ञानिक और इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज आईएलएस के निर्देशक डॉक्टर अजय कुमार परीदा का निधन 19 जुलाई 2022 को हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म श्री अवार्ड मिला था? तो 2012, 14, 16, 18 किस वर्ष उन्हें क्या है ये अवार्ड मिला था? ये कौन है? हमारे डॉक्टर हैं, और ये तमिलनाडु के एक तरह से बोटनिस्ट हैं, डॉक्टर परीदा। 2014 में इन्हें क्या मिला था? पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ब्रेन डे कब मनाया जाता है? तो ये हमारा 20 जुलाई, 21 जुलाई, 22 जुलाई, 30 जुलाई। तो वर्ल्ड ब्रेन डे कब मनाया गया? 22 जुलाई को। इसकी थीम भी थी इस साल की, ब्रेन हेल्थ फॉर एवरीवन, वर्ल्ड ब्रेन डे। और यह दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी के द्वारा क्या मनाया जाता है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने स्वनिर्भर नारी योजना स्टार्ट की है? तो असम सरकार के द्वारा ये स्टार्ट की गई है। धीरे धीरे हम टेक एनहांसमेंट कर लेंगे, तो अभी आप अगर किसी को थोड़ा सा सहज ना लग रहा हो तो धीरे धीरे हम एडवांस कर लेंगे इसमें। असम सरकार ने स्टार्ट किया। वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम आपको याद रखना है, यहाँ के मुख्यमंत्री का। जब मैंने आपको पहले करंट अफेयर्स करवाई थी, मेरी कोशिश रहती थी मैं आपको पहले कोई भी लोकेशन है मैप के अंदर मैं आपको बताऊं। अगर आपको अब लोकेशन याद होने लगी ठीक है, नहीं तो आप मुझे कमेंट करना, मैं हर वीडियो में मैप भी इंक्लूड कर दूंगा अलग से। इस योजना की शुरुआत असम के मुख्यमंत्री बिस्वा ने की है, हेमंत बिस्वा शर्मा ने। और जो बुनकर वगैरह होते हैं, हाथ से है क्या बोलते हैं, हैंडक्राफ्ट वगैरह के जो काम में लोग लिप्त हैं,
उनके उद्धार के लिए की है या उनके लिए ये योजना स्टार्ट की है। सीएम पता है, गवर्नर पता है, जगदीश मुखी, और राजधानी क्या है, असम की दिसपुर। कुवैत के नए प्रधानमंत्री किसे बना दिया गया? तो कुवैत के नए प्रधानमंत्री कौन है? शेख मोहम्मद सबा अल सलेम। कुवैत वो ये अभी चलो ठीक है, कुवैत का नाम ना ही ले तो ठीक है। कुवैत अभी चर्चा में रहा था। कुवैत राजधानी क्या है? कुवैत सिटी। मुद्रा क्या है? कुवैत दिनार। हाँ, हमारा फोकस सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए, पॉलिटिक्स दूर रखो अपने से। लेकिन हाँ, अवेयर आप हर चीज से होने चाहिए, क्या चल रहा है इस समय आपको अवेयर भी होना चाहिए। आपका अपना एक मत भी होना चाहिए कि हाँ, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस विल बी दिस, और मतलब ये इस तरह हो सकता है, मेरा मानना ये है। लेकिन कभी भी अपने जो विचार है दूसरे पे थोपने नहीं चाहिए। कुवैत का मैंने इसलिए नहीं उठाया क्योंकि हम पॉलिटिसाइज नहीं कर रहे अपना ये, हम पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। लेकिन अगर किसी को नहीं पता कुवैत क्यों उसमें था न्यूज़ में, तो सर्च कर सकता है। अपना दुनिया भर का यूट्यूब पे कंटेंट पढ़ा, वाई कुवैत इज इन न्यूज़ डीज डे, तो आपको सब पता लग जाएगा। बात पता होनी चाहिए, अपना स्टैंड भी होना चाहिए, लेकिन कभी भी कोई चीज़ थोपनी नहीं चाहिए किसी दूसरे पे। तो अपना मतलब आपको अवेयर होना चाहिए क्या चल रहा है देश दुनिया में, और बस इसके अलावा और कुछ नहीं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला? देखो आपको पता होगा, ममता बनर्जी, और जो पश्चिम बंगाल के वो थे, क्या नाम ये थे ना हमारे पश्चिम बंगाल के, जगदीप धनखड़, इनके बीच में बहुत अनबन चल रही थी। ममता बनर्जी इनकी बन नहीं रही थी। इन द एंड जगदीप धनखड़ ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया, या इस्तीफा इनका मंजूर हो गया। और अब क्या है, जो मणिपुर के गवर्नर थे उन्हें ही, ला गणेशन को, पश्चिम बंगाल का भी गवर्नर बना दिया गया कुछ समय तक, जब तक कोई नया गवर्नर नहीं आता। आज की वीडियो में इतना ही, और थैंक यू सो मच। अगर मुझे कोई भी सुझाव देना चाहता है कि सर आप अपनी वीडियो में इस तरह ये ऐड कर लो, आप अपनी वीडियो की लेंथ ये रखो, या कोई भी किसी भी तरह का सुझाव देना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं ज़रूर आपकी कमेंट पढ़ूंगा। ये बात है, कुछ दिनों से मैं कमेंट की रिप्लाई नहीं दे पा रहा क्योंकि कमेंट की अमाउंट या कमेंट की संख्या थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ हर एक कमेंट पढूं, और अगर कोई कमेंट यहाँ डिस्कस कर सकता हूँ मैं, तो मैं ज़रूर आप सबके साथ भी डिस्कस करता हूँ। किसी कोई पर्सनल बात है तो डिस्कस नहीं करता, लेकिन अगर किसी कोई ऐसा टॉपिक है जो आप सबके लिए भी इम्पोर्टेंट या जानने लायक है, तो मैं ज़रूर आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। कल शेड्यूल आपके पास है, कल उसी हिसाब से क्लास होंगी हमारी, ठीक है? शेड्यूल देख सकते हो, पिछली क्लास की डिस्क्रिप्शन में भी मैंने ऐड किया है। थैंक यू।